नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज का इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं मुंबई के विरार इलाके में घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर रात बेरात आप लोग चाहे कितने ही बड़ी मेट्रो सिटी में रहते हो, अकेले ट्रैवल करते होंगे ना, तो आप लोग के मन में एक अजीब व गरीब खौफ दौड़ जाएगा। आइए इस पूरी घटना की जानकारी डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी सुनते हैं। ये जो घटना घटी है ना, विराट नाम के लड़के के साथ घटी है, जो कि मुंबई का ही रहने वाला है। मुंबई के विरार इलाके में रहता था हमेशा से ही अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी सब लोग हैं आराम से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। और जो ये लड़का है विराट, ये ना अपना रोज़ जॉब के लिए जाया करता था अपने काम के लिए बाहर, और अपना काम करके रोज़ ट्रेन से ट्रैवल करके विरार स्टेशन जाता था, विरार स्टेशन से अपने घर जाता था। जैसा कि मोस्टली मुंबई के लोग करते हैं वैसा ये भी करा करता था। लेकिन एक दिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। उसे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मेरे साथ इतने बड़े शहर में, मुंबई शहर में कुछ ऐसा हो सकता है। होता क्या है, एक दिन अपने ये काम से लौट रहा था, रात के 9 साढ़े 9 बजे की टाइम की बात होगी। 9:30 बजे के टाइम पे ये विरार स्टेशन पे उतरा था, अपने काम से उतरा था, जैसे रोज उतरता था वैसे उस दिन भी उतरा था। और विरार स्टेशन से जस्ट बाहर निकल के वो अपने घर ही जाने लगा था, तभी रास्ते में उसे ना एक बूढ़े से अंकल टाइप कोई दिखाई देता है। वो बूढ़े से अंकल को देखता है और वो अंकल भी उसको देखता है और ये भी अंकल को देखता है, और बस दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। इसको समझ में नहीं आता है कि वो मैं अंकल को इतना क्यों देख रहा हूँ, और ये भी नहीं समझ पाता है कि वो अंकल मुझे इतना क्यों देख रहा है। ऐसा होता है और उसके बाद वो अंकल इसको देखते देखते इसके पास आता है और इसके पास आके एक कागज की पुड़िया थी इतनी बड़ी, इसके हाथ पे रख देता है, और ये उस पुड़िया को अपने हाथ में लेता भी है और पुड़िया को खोल के जो पुड़िया में था खा लेता है अपने आप ही, अपने आप ही, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ बोले। वो आदमी ने क्या दिया था, क्या था, इसको ना कुछ समझ में आता है और ये ना ही चाह के भी कुछ बोल पाता है, ना कुछ कर पाता है। उसके बाद ये लड़का अपने घर नहीं जाता है। उसके बाद इसका दिमाग पता नहीं कैसा क्या हो गया था जिसकी वजह से ये घर नहीं जाता है। ये वापस से विरार स्टेशन पे आता है और स्टेशन पे आके एक ट्रेन कोई लगी हुई थी, उस ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन में बैठ जाता है। उसके बाद से वो चुपचाप, जो ट्रेन है शायद चर्च गेट जाने वाली थी, कहीं जाने वाली थी, उस ट्रेन में बैठा हुआ है। वो ट्रेन आ रही है, जा रही है, बस वो ट्रेन में जाके बैठा ही हुआ है। ना कहीं उतर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कुछ रिएक्ट कर रहा है। चुपचाप ऐसे सीट पे बैठा है और एक जगह बस ऐसे देख ही रहा है। कुछ भी उसकी ज़िंदगी में उसको फ़र्क पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद अचानक से ये बात होगी, आई थिंक मीरा रोड स्टेशन की बात होगी। मीरा रोड स्टेशन पे वही ट्रेन वापस से शायद आती है चर्च गेट की तरफ से। ये रात के 11:30-12 बजे करीब की बात होगी। वो अचानक से चलती ट्रेन से कूद जाता है। जैसे ट्रेन जस्ट अभी स्टार्ट होती चलने के लिए, लगभग उसकी रेस पकड़ ली थी उसने और लगभग ट्रेन फास्ट हो गई थी, वो उस ट्रेन से कूद जाता है। लेकिन लकीली उसे कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे वो कूदता है उसके दिमाग पे एक झटका लगता है कि मैं क्यों कूदा, ये मैंने क्यों किया, और मैं क्यों यहाँ पे ट्रेन में बैठ रहा हूँ, मैं क्यों इधर उधर जा रहा हूँ, और मैं मीरा रोड स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ। मुझे तो कब का अपने घर होना चाहिए था, अपने घर 10 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, मैं इधर क्या कर रहा हूँ। उसके दिमाग में थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब तक वो अपने होश में आता है उसका सिर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा था, जैसा कि उसके सिर पे कुछ बहुत ही भारी सा हो गया है। और उससे बार बार उसके माइंड में थॉट आ रहा था कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, कुछ भी करके मुझे मरना है। ऐसा ऐसा उसके दिमाग में बार बार यही थॉट्स आ रहे थे। तो उसके दिमाग में सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे मरूं, मैं ट्रेन की इधर चले जाऊं, क्या करूं, कैसे जा रहा हूं, मुझे बस जीना नहीं है, मरना है। बार बार उसके दिमाग में यही बात आ रहा है। वो अपने सिर को पटक रहा है, ऐसा बहुत जोर से सिर दबा रहा है, खुद को चूटी काट रहा है, कुछ भी कर रहा है कि मैं अपने आप को होश में लाऊं, क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो कैसे कैसे इधर उधर भाग रहा है। स्टेशन पर जो लोग हैं वो भी अजीबोगरीब तरह से उसको देख रहे हैं, क्योंकि मीरा रोड स्टेशन पे अच्छे खासे थोड़े बहुत लोग थे 11:30-12 बजे के टाइम पे भी। तो उसको थोड़े बहुत लोग हैं उसको देख रहे हैं कि पागल हो गया क्या, कौन लड़का है, नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। वो अचानक से जो पानी की जो बनी रहती है ना स्टेशन पे, जहाँ से लोग पानी भर के पीते हैं,
है, वहाँ पे जाता है और पानी की टोटी खोल के उससे मुंह धोना स्टार्ट कर देता है। पूरा मुंह धोता है, जोर जोर से पानी मार रहा है मुंह पे, पूरा अपना सिर वहाँ पे घुसा लिया और पूरा चालू कर दिया पानी, पूरा उसके सिर पे पानी पानी हो गया, पूरा वो पूरी तरह से गीला हो गया। उसके बाद अचानक से उसका सिर थोड़ा शांत होता है, उसको लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है और ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। जल्द से जल्द मुझे कैसे भी घर पहुंचना पड़ेगा, अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। वो वेट करता है, उसके वेट करने के बाद लकीली 5 मिनट के अंदर ही ट्रेन वहाँ पे मेरठ स्टेशन पे आती है। स्लो ट्रेन ही थी और उस ट्रेन में बैठ के वो विरार के लिए निकल जाता है। विरार के लिए निकलता है और विरार स्टेशन पर उतरता है। अभी वो अपने होश में थोड़ा बहुत आ गया था। वहाँ पे उतर के और नीचे उतरता है, अपने उधर से प्लेटफॉर्म से जाता है और ऑटो मुश्किल होती है उस टाइम पे उतने रात में मिलने के लिए, लेकिन कैसे कैसे ऑटो लेता है और अपने घर पे पहुँचता है। घर वाले पूछते क्या हुआ कि तू ऐसा भीग भाग के कहाँ से आया, क्या प्रॉब्लम हो गई तुझे, कहीं गिर गया था, क्या हुआ? लेकिन घर वालों को कुछ भी नहीं बताता है। सोचता अगर मैं अब भी बताता हूँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे और कल से काम पे नहीं जाने देंगे। और घर वाले छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन तो लेते ही रहते हैं। तो ये ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने बेडरूम में जाता है और खाना वाना कुछ नहीं खाता है, सो जाता है। सो तो जाता है, लेकिन रात में जैसे ही उसको, अभी रात के 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, उसे सपने में वही अंकल दिखाई देता है जो अंकल उसे वहां पे रोड पे मिला था, जो हाथ में पुड़िया पकड़ाया था। वो अंकल दिखाई देता है और वो अंकल क्या बोलता है, तूने ऐसा कैसे कर दिया, तुझे मरना था, तुझे मैंने इसलिए दिया था वो पुड़िया कि तुझे मरना था, तुझे मेरे पास आना था, मुझे तुझसे बहुत काम करवाना है, तू क्यों ऐसा कर रहा है, तू कुछ भी कर लेगी तुझे मरना पड़ेगा। ऐसा अंकल चिल्ला चिल्ला के उसके सपने में ऐसा बोल रहा है। वो अचानक चीखता है और चीख के उठ जाता है। उसके बाद उसके मम्मी वो भागते हुए आते हैं रूम में, बोलते क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, तू ऐसा चीख के क्यों उठा, क्या प्रॉब्लम है तुझे? तो वो बोलता है पता नहीं, बहुत ही खराब सपना देखा, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है। उसका घर भी अच्छा खासा बड़ा है, 3 या 4 BHK का घर है उसका। तो घर वाले बोलते एक काम कर, तू हमारे घर में ही, हमारे रूम में ही सो जा, हमारे रूम में सो जा, तुझे डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, कभी कभी बुरे सपने आ जाते हैं। तो ये उस रात इतना ज़्यादा डर गया था कि इतना बड़ा होने के बाद भी अपने मम्मी पापा के रूम में ही सोने के लिए चला जाता है। वहाँ पे सोने के लिए जाता है और कैसे कैसे करते करते वो रात भर सोता है। दूसरे दिन उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। वो घर से निकलने की हालत में नहीं था, तो इसलिए वो अपने काम पे भी नहीं जाता है। परसों वाला जो दिन आता है उस दिन भी उसको बहुत फीवर रहता है, उस दिन भी वो अपने काम पे नहीं जाता है। ये 2 दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा। उसकी मम्मी बोलती क्या हो गया, तुझे कुछ नज़र वजर तो नहीं लग गई है? उसकी मम्मी नज़र उतारती है और उतार के आग में जलाती है, जैसे कि घर पे मम्मी लोग करते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद जाके थोड़ा सा वो नॉर्मल होता है। उसका बुखार जो था थोड़ा उतर गया था। अब सोचता है कि यार रोज़ रोज़ काम पे जाना तो नहीं छोड़ सकता ना, तबीयत ख़राब तो होती रहती है, होता रहता सारी चीज़ें। वापस से वो 2 दिन बाद अपने काम के लिए निकल जाता है। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि आज भी मेरे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। क्या करता है, अपने काम के लिए तो निकल गया था, आया था, पूरा दिन इसका काम हम जो रहता है सब कुछ करता है। और उसके बाद शाम के टाइम में इसको निकलते निकलते थोड़े दोस्त लोग मिल गए थे, इसको टाइम लग जाता है, 11:30 बज जाते हैं उसको अपने जहाँ पे काम करता है उस एरिया से निकलते विरार विरार पहुँचता है, पहुँचते 11:15 बजे का टाइम हो गया था। वहाँ से स्टेशन से निकलता है और उसके बाद वो ऑटो ढूंढने लगता है, लेकिन आज रात में पता नहीं क्यों उसको एक भी ऑटो नहीं मिल रही थी, एक भी नहीं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ऑटो की हड़ताल है, क्या है, प्रॉब्लम हो रही है, ऑटो क्यों नहीं मिल रही है। अभी इतना भी रात नहीं हो, मैं 1-1 बजे तक ऑटो लेके गया हूँ विरार स्टेशन से, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन वो अब सोचता है कि क्या करो, रात भर यहाँ पे खड़े होकर ऑटो थोड़ी ढूंढ सकता हूँ, 15-20 मिनट वेट करता है लेकिन ऑटो नहीं मिलती है। सोचता है एक काम करता हूँ, कितना दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर है ना, मैं वॉक करते हुए घर के लिए निकल जाता हूँ। और वैसे भी ज़्यादा लेट करूँगा, घर वाले बहुत चिंता करेंगे, 2 दिन से बहुत तबीयत ख़राब थी। तो वो अपना चलते चलते स्टेशन से निकल जाता है। और ये जो रात थी ना, बहुत ही अलग सी अंधेरी वाली रात थी। वो जो उसके सोचता है कि अगर मैं मेन रोड वाले इधर से जाता हूँ तो वो जो मेरे घर जाने के लिए थोड़ा दूर पड़ जाएगा, तो एक शॉर्टकट वाला रोड भी था, उस रोड से अपने घर जाने के लिए वो निकल जाता है। वो जो रोड था बिल्कुल सुनसान, अंधेरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुनसान है। वहाँ पे उसको एक भी इंसान आते जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही एक भी ऑटो दिखाई दे रहा है, ना ही एक भी बाइक दिखाई दे रही है, जबकि इतना भी रात नहीं हुआ था। वो जा रहा है, अभी कुछ दूर उस रोड पे चला ही था,
तभी उसे अचानक से महसूस होता है कि मेरे पीछे भी शायद कोई चल रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है, सोचता है कि अभी तक तो मैं पीछे आ गया, चारों तरफ देखा कोई भी चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा था, और अचानक से कोई कहाँ से प्रकट हो गया मेरे पीछे चलने के लिए। वो वापस इग्नोर करता है और चलने लगता है। जितने ज़ोर ज़ोर से इसके कदमों की आवाज़ आ रही थी, जितने ज़ोर से इसके शूज़ की आवाज़ आ रही थी, वैसे ही पीछे से भी आवाज़ आ रही थी। सोचता है कौन है भला, मैं मुड़ के देखता हूँ। मुड़ के देखता है तो क्या पाता है कि कोई भी नहीं है, सिर्फ वो चलने की आवाज़ आ रही थी। और इतनी जल्दी मैं मुड़ा हूँ, 1 सेकंड में सोच के, 1 सेकंड कोई गायब कैसे हो सकता है? कोई भाग के उड़ के भी नहीं जा सकता कोई इंसान। तो वो वापस सोचता है कि भाई साहब आज कुछ गड़बड़ है, और मुझे लग रहा है कि उस दिन मेरे साथ कुछ हुआ था, उसका असर है या क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। वापस से वो चलने लगता है बिना कुछ सोचते हुए, बिना कुछ पीछे मुड़ के देखते हुए। लेकिन वापस से उसे अब ज़ोर ज़ोर से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे पीछे से कोई ज़ोर से कदम अपने पैर से पटक पटक के चल रहा है, वैसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे डरते डरते चलूँगा तो वो चीज़ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी। एक काम करता हूँ, उसके पास ना लाइटर हमेशा रहता था। वो सोचता है कि मैं काम करता हूँ, लाइटर जलाते जलाते चलता हूँ, इतना लाइटर में तो है कि जलते जलते घर पहुँच जाऊँगा। वो बार बार ऐसे लाइटर जला रहा था, बुझा रहा था, जला रहा था, बुझा रहा था, ऐसा करते 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 उस रोड से निकल जाता है। और जैसे जैसे लाइटर जला रहा था, जो कदमों की आवाज़ से थोड़ी दूर जाती जा रही थी, जैसे जो कदमों की आवाज़ उसके पीछे जस्ट पीछे से आ रही थी, अब उसको दूर से आते हुए सुनाई देती है। वो अपनी लाइटर जलाते जलाते करते करते डरते डरते अंदर से हिम्मत बनाते बनाते अपने घर के बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। अपने बिल्डिंग के पास पहुंचता है, उसको अब थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो यहाँ पे वॉचमैन अंकल भी बैठे हुए हैं और बिल्डिंग के नीचे लोग थोड़ा वॉक कर रहे हैं, तो अब डरने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपनी बिल्डिंग नीचे से अपने लिफ्ट में चढ़ता है और घर पहुँचता है। तो आज की रात अपने घर वालों को, मम्मी को सारी बात बता देता है कि ये उस दिन ऐसा कांड हुआ था और आज भी मुझे रास्ते पे ऐसा कुछ महसूस हुआ। तो उसकी मम्मी ने बोली कि बेटा वो तो किस्मत अच्छी है जो तू बच गया, बहुत अच्छी किस्मत है, क्योंकि जो तुझे आदमी दिखाई दिया था वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वो एक अलग टाइप के इंसान होते हैं, उनको टोनहा बोल लो, इंसान बोलो, शैतान बोल लो, वो शैतान की कैटेगरी में ही आते हैं। वो एक ऐसे प्राणी होते हैं जो इंसानों को ना वैसे ही दिमाग से बोलते ना कि मोहित कर लेते हैं, उनको दिमाग का उनका सुन कर देते हैं और कुछ खिला के उनके जान लेने के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा होता है और तेरे साथ भी सेम वैसा ही हो रहा था। और आज रात जो तुझे महसूस हुआ है शायद उसकी वजह से ही महसूस हुआ होगा, उसकी शैतानी शक्ति तेरे पीछे अभी भी पड़ी हुई थी। वो तो किस्मत अच्छी है, ऊपर वाली कृपा है जो तू बच गया और सब कुछ अच्छा है अभी। पता है ये सही में होते हैं, और इस तरह का केस एक मैंने भी सुना हूँ, बहुत नज़दीकी केस है जो कि अभी तो नहीं, कभी और बताऊंगा। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन हाँ मैंने ही बहुत नज़दीक से ऐसा कुछ फेस किया हूँ। बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती है, और ये चीज़ें जब एक बार हावी हो जाती है ना किसी के भी ऊपर, तो ख़ासकर अमावस्या की जो रात होती है, पूर्णमासी की जो रात होती है, उन रातों में ये चीज़ें सामने वाले इंसान पर और भी ज़्यादा हावी होती है और सरवाइव करना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है इसके साथ भी जो रात में आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा था वो अमावस्या की रात होगी। अब मुंबई वाले लोग और बहुत सारे लोग नहीं मानते, अमावस्या पूर्णिमा सारी चीज़ें नहीं मानते और जानते भी नहीं आजकल के लोग, तो इतना उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है वो रात होगी, तभी तो शैतान शक्ति उसके पीछे पड़ी हुई थी। मुंबई वाले लोग बोलने का मतलब शहरी लोग मतलब अमावस्या पूर्णिमा इतना ज़्यादा नहीं मानते, लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, रोज़ अपने काम पे जाना, सब कुछ काम करना, इतना उनका दिमाग बिजी रहता है कि ये सारी चीज़ें नहीं सोच पाते, हम खुद भी नहीं सोच पाते हैं। तो ऐसा होता है। सही बात है। खैर उम्मीद करते हैं कि अभी सब कुछ ठीक रहे उनके साथ। अभी तो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अच्छा है अभी। सही है। चलो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर भी पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।